नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 कदम भाग 9 में आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल तैयारी में। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। द सम एश्योर्ड ऑफ अ व्हीकल इन अ मोटर पॉलिसी इज रेफर्ड टू एज। जी हाँ, सम एश्योर्ड यानी बीमा धन के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है वाहन की। व्हीकल इंश्योरेंस के दौरान जो मोटर पॉलिसी के अंतर्गत जो बीमा धन कहलाया जाता है, इंश्योरेंस बॉन्ड में या पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा रहता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कहा जाता है व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर जो सम एश्योर्ड होता है उसमें उसका टेक्निकल नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। फायर पॉलिसीज आर नॉर्मली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ। जी हाँ, फायर पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सीडेंट पॉलिसी या फायर पॉलिसी या मैराइन पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी जो कैटेगराइज होती है वो जनरल इंश्योरेंस में आती है। तो जनरल इंश्योरेंस के केस में हम ध्यान देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह केवल 1 वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, केवल 12 महीनों का ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद कस्टमर चाहे तो किसी अन्य बीमा कंपनी से भी वह पॉलिसी परचेस कर सकता है। आप लोगों में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा, मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस में यानी बाइक के इंश्योरेंस में 1 वर्ष की अवधि तक ही वो पॉलिसी रहती है। उसके बाद अगले वर्ष उसे दोबारा वह पॉलिसी रिन्यूअल करानी पड़ती है, यानी कि वापस उन्हें रिन्यूअल यानी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करना होगा। सो दोनों ही केस में ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट या फायर हो या जनरल इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी जो इशू होती है केवल 12 महीनों के लिए इशू होगी। सो 12 मंथ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक निश्चित अवधि तक पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पे किया जाता है। जो फर्स्ट प्रीमियम दिया जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, केवल प्रीमियम रिन्यूअल होगा। यानी कि रिन्यूअल जो प्रीमियम पे किया जाएगा, कंपनी वही रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी, उसके अंदर एक निश्चित अवधि तक कस्टमर पेमेंट अपना जमा कराएगा। सो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस केस में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केवल 12 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क ट्रांसफर। सो इसका यहाँ पर सही आंसर इज ऑप्शन सी, इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे, यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति पैदा होगा उसका जाना भी निश्चित है। सो यहाँ पर इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? इंश्योरेंस लेने से क्या आदमी की मृत्यु टल जाती है? जी नहीं, यहाँ पर हम ध्यान देंगे जो मृत्यु का समय है, दैट इज टाइम, मृत्यु कब होनी है यह किसी को नहीं मालूम। सो यह समय के अभाव में ही, यदि कोई मिस्टर एक्स हैं, हम एक उदाहरण से समझेंगे, उन्होंने पॉलिसी ली है टर्म प्लान 1 करोड़ का, और यहाँ पर हम देखेंगे उनकी उम्र केवल 25 वर्ष की है और अगले 30 वर्ष के लिए उन्होंने पॉलिसी ली है। सो यहाँ पर वो प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनकी नॉमिनी जो कि उनकी वाइफ हैं और मिस्टर एक्स के रहते हुए वो जो अर्निंग कर रहे हैं, अपने घर खर्च को जो चला रहे हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड अपनी वाइफ या फैमिली को दे रहे हैं, उनके न रहने पर भी यानी आकस्मिक मृत्यु के केस में अचानक यानी कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, अगले 30 वर्षों के अंदर नहीं भी हो। सो टाइम इज नॉट फिक्स, राइट। सो यहाँ पर इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ी। सो मिस्टर एक्स ने अपनी पूरा रिस्क जो फाइनेंशियली, जिसे हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियली रिस्क है, वह ट्रांसफर कर दी बीमा कंपनी पे। यानी कि जो मिस्टर एक्स अपनी फैमिली को लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे, उनके अर्निंग्स के द्वारा वह अब उनके न रहने पर वही सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी परचेस करके दी। सो रिस्क ट्रांसफर का जो सही उत्तर है वो है इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सनल एक्सीडेंट इज अ बेनिफिट पॉलिसी एंड कवर्स। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ अबव। जी हाँ, एक्सीडेंट के केस में एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी, और ऑप्शन बी के अंदर हम देख रहे हैं टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, एंड मैनी आल्सो हैव एड ऑन कवरेज ऑफ एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, इटीसी डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जी हाँ, एक्सीडेंट के बाद में हम बात कर रहे हैं। सो एक्सीडेंट के केस में अगर डेथ हो जाए, जी हाँ, यदि अगर डेथ हो जाए, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, पार्शियली हो जाए यानी कि अंग भंग हो जाए, स्थायी रूप से दोनों हाथ दोनों पांव न रहे, उस केस में भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट पॉलिसी काम आती है। साथ ही साथ टेम्पररी बात कर रहे हैं, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए जो पूर्ण रूप से अस्थायी है लेकिन डिसेबिलिटी तो हुई है। साथ ही साथ कुछ पर इंश्योरेंस कंपनी
पर्सन एक्सीडेंट के केस में यहाँ पर कवरेज करती है, एक्सीडेंट के थ्रू जो उनका मेडिकल खर्चा हुआ है उसको भी वहन करती है, साथ ही साथ अंतिम संस्कार के खर्चे को भी वहन करती है। यहाँ पर एक्सीडेंट के दौरान यदि मृत्यु हो जाए तो जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जी हाँ, मृत्यु होने के बाद में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा का खर्च भी ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ कंपनियां, बीमा कंपनी कवर करती हैं। सो बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When should one inform the insurer in case of health insurance claim? जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति को, इंश्योरेंस कंपनी को कब इन्फॉर्म करना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम के लिए? सो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन द हेल्थ डिसऑर्डर इज नोटिस। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ले रखी है और उस केस में उन्हें हार्ट अटैक आए, तो उस कस्टमर को तुरंत ही अपने कंपनी के कॉल सेंटर पे, जो कि टोल फ्री होता है, कॉल सेंटर पे कॉल करके या अपने इंश्योरेंस एजेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे इस प्रकार की बीमारी हो गई है। सो यह प्राइमरी ड्यूटी होती है हेल्थ इंश्योरेंस जिस कस्टमर ने लिया है, जैसे ही उसको पता चले उसके हेल्थ के डिसऑर्डर के बारे में, सो उसे तुरंत अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उसे समय पर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर रेगुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग पॉलिसी ऑफ इंश्योरर शुड बी अप्रूव्ड बाय। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर आपसे पिछले बार में बात की थी, एक्चुअली के बारे में बात की थी, जो हर 5 वर्ष से अपनी पॉलिसीज के प्रीमियम को रिव्यू करता है हेल्थ इंश्योरेंस के। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंडरराइटिंग की। पॉलिसी की अंडरराइटिंग के दौरान जो इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर्स होते हैं, हेल्थ पॉलिसी में जो अंडरराइटिंग करते हैं, उनका जो अप्रूवल होता है वो किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेल्थ इंश्योरेंस केस में जो अंडरराइटिंग पॉलिसी करने के बाद जो अप्रूवल दिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यू इंश्योरर मे और मे नॉट ऑफर पोर्टेबिलिटी इफ पॉलिसी होल्डर फॉल्स टू मेक एन एप्लीकेशन in the prescribed form at least dash days before the premium renewal date। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल हमसे यही पूछना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपनी पॉलिसी की रिन्यूअल डेट से पहले अपनी पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाना चाहता है, यानी वर्तमान में जिस कंपनी में वो पॉलिसी उसकी चल रही है उससे बदल के वो किसी और अन्य कंपनी के प्लान को लेना चाहता है, सो वह पोर्टेबिलिटी कराने के लिए उसे एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ेगा। और कितने दिन पहले वो अपने प्रीमियम रिन्यूअल डेट से फॉर्म भर के सबमिट कर सकता है? सो यहाँ पर सही उत्तर 45 डेज यानी 45 दिन पूर्व। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक ABC कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो यहाँ पर जो उनका प्रीमियम की जो डेट है, रिन्यूअल डेट है, मान लीजिए 15 जनवरी 2020 है। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2020 का इनका रिन्यूअल डेट है। इस दिन उन्हें प्रीमियम भरना है अपनी हेल्थ पॉलिसी का। सो यहाँ पर 45 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर 2019 तक, यानी 1 दिसंबर 2019 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक वो एक पोर्टेबिलिटी फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भर के अपनी दूसरी कंपनी XYZ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यह 45 दिन निश्चित अवधि तय कर रखी है एज पर IRDA गाइडलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय द इंश्योरर फॉर डिले इन क्लेम सेटलमेंट वुड बी। जी हाँ दोस्तों, यदि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम सेटलमेंट के दौरान देरी करती है यानी कि डिले कर रही है, सो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस सम एश्योर्ड पे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 2% अबव द बैंक रेट। मान लीजिए अभी वर्तमान में बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और मिस्टर एक्स जिन्होंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था और मिस्टर एक्स के न रहने पर उनकी जो वाइफ है यानी कि नॉमिनी है, उन्होंने क्लेम सेटलमेंट के टाइम सारे ही प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक निश्चित अवधि तक उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें क्लेम का पैसा अदा नहीं किया है। सो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को उनका जो 1 करोड़ का पैसा है वह वर्तमान में जो बैंक की ब्याज दर है
उसके साथ साथ उस पर 2% एक्स्ट्रा यानी कि 9% के ब्याज के साथ वह क्लेम का पैसा उसकी नॉमिनी को देना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the regulation passed by IRDA in February 2013, all health insurance policies are required to give information related to। जी हाँ दोस्तों, IRDA की जो रेगुलेशन पास हुए फरवरी 2013 में, उसके अंतर्गत जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उन्हें अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वह किससे रिलेटेड जानकारी में बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फीचर एंड बेनिफिट। जी हाँ, अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो भी लाभ हैं, जो भी इस प्लान के अंतर्गत बेनिफिट्स हैं, वह अपने प्रोस्पेक्टस फॉर्म यानी कि ब्रोशर में उसकी जानकारी देना आवश्यक है। फरवरी 2013 में जो रेगुलेशन पास किया गया IRDA के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपने यहाँ पर। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी इज फॉर विच क्लास ऑफ पीपल। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनके लिए यह स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत 5,000 का सम एश्योर्ड कस्टमर के उनके हेल्थ रिलेटेड खर्चों पे दिया जाता है। यह पॉलिसी 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के आयु तक के व्यक्ति को दी जा सकती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के 10 कदम भाग 9 का आपका वीडियो पसंद आएगा। सो मिलते हैं हम अपने अगले भाग, जो कि लास्ट भाग 10 कदम पार्ट 10। प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।